कल हमने बात सीरीज पर आकर के पूरी की थी और कल की बातों में प्रमुख बातें थी कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट क्या है। ये बताया गया था कि एक अंकों का विज्ञान है। फिर आगे चलकर ये बताया गया था कि इसमें अंकों की भाषा को समझने के लिए अलग अलग विधियां काम में ली जाती हैं और उसकी पहली विधि कल बात की थी और वो थी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे बोलचाल की भाषा में औसत भी कहते हैं। जब औसत ज्ञात करने की बात हुई थी तो उसकी विभिन्न विधियों की चर्चा हुई थी। विभिन्न विधियों में सबसे प्रमुख पहली विधि थी गणितीय विधि और गणितीय विधि की 4 उपविधियां थी, जिसमें अरिथमेटिक मीन आता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है और क्वाड्रेटिक मीन होता है। और उसमें सबसे पहले आया था अरिथमेटिक मीन, समानांतर माध्य। अब समांतर माध्य ज्ञात करें उसके लिए ये जरूरी है कि उसकी जो प्रमुख शब्दावली है उनको समझ लें और उस क्रम में हमने लिया था सीरीज किसे कहते हैं। आपको ये बताया गया था कि सीरीज अंकों का वह समूह है जिसके निश्चित उद्देश्य होते हैं और सीरीज 3 प्रकार की होती है। इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज या खंडित श्रेणी और तीसरा कंटिन्यूस सीरीज या अखंडित श्रेणी। और आइए आज आगे हम बढ़ते हैं और सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी। जैसे कि इसके नाम से इसका अर्थ भाषित होता है, अर्थ पता लगता है कि वह श्रेणी जिसमें अंकों के व्यक्तिगत मूल्य दिए गए हों, केवल अंकों के मूल्य हों, उनके माप हों, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे हमारे पास 80 अंक मार्क्स दे रखे हैं, 80, 70, 60, 72 और 40 मान लीजिए। अर्थात 80 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी है, 70 मार्क्स प्राप्त करने वाला भी एक विद्यार्थी, 60 भी, 72 भी, 40 भी। मान लीजिए ये ABCDE विद्यार्थी हैं, तो ये उनके मार्क्स हो गए, ये व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मार्क्स हैं। तो ये मार्क्स दे रखे हैं, इन्हें ही हम कहते हैं पदमूल्य। इंग्लिश में कहेंगे वैल्यू ऑफ आइटम्स या साइज ऑफ आइटम्स। ये हो गए पदमूल्य। जब पदमूल्य, इसका मतलब है व्यक्तिगत श्रेणी क्या हुई? व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें पदों के मूल्य दिए गए हों, परंतु वे पदमूल्य कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी रिपीटेशन की संख्या नहीं दी गई हो, जिसे हम आवृत्ति कहेंगे। आगे चलकर बताएंगे क्या होता है। तो ये श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी होती है। अगेन सुन लीजिए अच्छी तरह। जब किसी श्रेणी में केवल पदमूल्य दिए गए हों, पद के माप दिए गए हों, या जिसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं शॉर्ट में केवल पद दिए गए हों, आइटम्स भी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी होती है जिसमें पद मूल्य तो होते हैं, परंतु वो पद मूल्य कितनी बार आ रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, ये नहीं बताया जाता। तो केवल पद मूल्य हो और पद मूल्यों की आवृत्ति नहीं हो तो वो श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। पहले वैरायटी सीरीज की। आइए दूसरे वैरायटी की बात करते हैं।
और वो दूसरी वेराइटी है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। इसमें देखिएगा मार्क्स दे रखे हैं, अर्थात पद मूल्य दे रखे हैं, अर्थात पद के मार्क्स दे रखे हैं, अर्थात पद दे रखे हैं, कुछ भी कहिएगा, वैल्यू ऑफ आइटम्स, साइज ऑफ आइटम्स या आइटम्स ओनली, कुछ भी कहें। तो केवल पद मूल्य दिए गए हों तो व्यक्तिगत श्रेणी होती है, परंतु यदि पद मूल्यों के साथ साथ, ध्यान से सुनिए, पद मूल्यों के साथ साथ उन मूल्यों के रिपीटेशन की संख्या, जिसे हम आवृत्ति कहते हैं, वो भी दी गई हो तो व्यक्तिगत श्रेणी होती है। जैसे पद मूल्य 80 और इसके रिपीटेशन की संख्या दे रखी है 5, 70 रिपीटेशन संख्या दे रखी है 7, 60 रिपीटेशन संख्या दे रखी 12, 72 रिपीटेशन दे रखा 4, 40 की रिपीटेशन दे रखी 2। इसका अर्थ ये हुआ पद मूल्य 80 मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 70 मार्क्स पाने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, 60 मार्क्स पाने वाले 12 स्टूडेंट्स हैं, 72 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं और 40 मार्क्स पाने वाले केवल 2 स्टूडेंट्स हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब पद मूल्य दिए गए हों, अर्थात पद दिए गए हों और उसके साथ साथ पदों की आवृत्ति दी गई हो, अर्थात वे पद कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये दिया गया हो, तो वो श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। पद मूल्य हो, पद मूल्यों के साथ साथ उनके नंबर ऑफ रिपीटेशन भी हो, वो कहलाएगी डिस्क्रीट सीरीज। इज इट क्लियर? आइए आगे हम बात करते हैं तीसरी सीरीज की, कंटिन्यूअस सीरीज। अखंडित श्रेणी, जिसे हम दूसरी भाषा में सतत श्रेणी भी कहते हैं, वो कहलाएगी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज की 2 बातें प्रमुख होती है। पहली, अंक समूह में होंगे, दूसरा अंकों की आवृत्ति होगी। इसमें क्या होगा, पद मूल्य जो हो या अंक होंगे, साइज ऑफ आइटम्स जिसे कहते हैं या आइटम्स कहते हैं, वे आइटम्स समूह में होंगे। आपने देखा पहले डिस्क्रीट सीरीज में पद दिए गए थे पर समूह नहीं था, तो यहाँ पर पद होंगे परंतु वे पद समूह में होंगे। अंतर देखिए दोनों में, उसमें केवल पद होंगे और आवृत्ति होगी, इसमें पद होंगे परंतु पद समूह में होंगे और उन पद समूह की आवृत्ति होगी। तो इसका मतलब है इसमें पद समूह होंगे और रिपीटेशन होगा, आवृत्ति होगी। ये 2 बातें। अब पद समूह कैसे बनेंगे? जैसे 0 से 10 अंक पाने वाले, 10 से लेकर 20 तक अंक पाने वाले, 20 से लेकर के 30 तक अंक पाने वाले, 30 से लेकर 40 तक अंक पाने वाले, इस प्रकार से। तो इसमें ये अंक समूह हो गया। 0 से 10 तक अंक पाने वाला, अर्थात 0 अंक पाने वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक पाने वाले विद्यार्थी, ये कहलाएंगे आइटम्स। ये हो गए पद, और पद के साथ साथ उनकी आवृत्ति। मान लीजिए 0 से 10 अंक पाने वाले 50 विद्यार्थी, 10 से 20 पाने वाले 70 विद्यार्थी, 20 से 30 पाने वाले 30 विद्यार्थी और 30 से 40 पाने वाले 10 विद्यार्थी। तो आप जरा देखिएगा,
पहले जो बताई थी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज, उसमें और उसमें क्या अंतर है। इसी को हम सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी कहते हैं। आगे कल हम बात करेंगे कि इनमें कैलकुलेशन किस प्रकार से किए जाते हैं, और शुरू करेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज से। मैं सोचता हूँ कि ये प्रयास हमारा सार्थक रहा होगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, and don't forget to comment on this. Thank you.